हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बनाने वाले हैं एक फ्लूइड मिक्सिंग इफेक्ट, कि आप कह सकते हैं इसको कलर मिक्सिंग इफेक्ट, जो भी आप कहना चाहें। तो इसमें क्या होता है, मैं दो अलग अलग कलर के फ्लूइड्स लूँगा, उनको सिमुलेट करूँगा एंड वो जब आपस में कोलाइड होंगे या फिर टच करेंगे, वो आपस में उस कलर को मर्ज करेंगे। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ क्या लेता हूँ, अपना सोर्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जियो के अंदर यहाँ पे मैं एक स्फीयर लेता हूँ एंड इसको कर देंगे हम पॉलीगन्स में कन्वर्ट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ थोड़ा सा अप, और इसके जो साइज़ है 0.5 रख देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एमीटर हो गया। और अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगाऊंगा कोलिजन के लिए। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेता हूँ और टॉप व्यू से देखेंगे, इसको टेम्पलेट कर लेता हूँ, ये रहा। एंड इसको क्या करना है, अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। शायद हमारी बॉल अभी भी ज़्यादा बड़ी है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 कर दूंगा मैं, तो आई थिंक ये बेटर है उससे। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ एज पे इसकी। और अब इसको देखते हैं पर्सपेक्टिव व्यू से, तो काफ़ी ऊपर है बॉल हमारी। तो बॉक्स को पहले मैं ग्रिड पे रखता हूँ 0.5, तो ये ग्रिड पे आ गया मेरा बॉक्स। एंड अब क्या करना है, सिंपल से इसको नीचे लेके आना है। इतने ऊपर से नहीं एमिशन चाहिए हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊपर ठीक रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपली ये जो स्फेयर है इसका एक और कॉपी लेनी है आपको इसकी। और इसकी कॉपी लेके इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, लाइक 0.1, ठीक है, उससे छोटा कर लो। ये रहा, मैं इसको भी टेम्पलेट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अलग। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा अलग किया है यहाँ से आगे की तरफ। और मैं इसको एनिमेट करूँगा, लाइक यहाँ रखेंगे, पहले यहाँ रखूँगा। टॉप व्यू से देखो, बॉक्स से बाहर ना जाए, तो इसको बॉक्स के अंदर ही रहने देना, ये रहा। और इसको जस्ट एनिमेट कर लो यहाँ से, एंड 36 फ्रेम तक यहाँ पे। एंड उसके बाद अगेन पीछे की तरफ, ये किया मैंने। और इसका एमिशन रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ को ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पे अभी ये 0.1 है, इसको 0.1 रहने देते हैं। एंड यहाँ पे ये जब एनिमेशन हमारी एंड हो जाए, उसके नेक्स्ट फ्रेम पे मैं इसको 0 कर दूँगा। तो मेरी यहाँ पे जो इसकी एमिशन है वो ख़त्म हो जाएगी जब ये इसका साइज़ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो एमीटर हैं, एक ये है और एक ये है। लाइक फर्स्ट फ्रेम पे दिखाऊँ तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम डालना है इसमें, जिससे कि हम इसमें पॉइंट जनरेट कर सकें। एंड यहाँ पे इसको कर दो 0.008, ठीक है, ऐसे। ये 0.6 कर दो। ओके, सेम फॉर दिस। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें पॉइंट जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें एक कलर देना है, जो भी आप कलर चाहते हैं, जो आपका रेंडर में। जैसे कि मेरे में ऑरेंज और ब्लू था, तो मैं यहाँ पे कुछ कलर ले लेता हूँ, सेम वैसे ही सिंपल आपको इसको कलर देना है। एंड यहाँ पे कलर दे सकते हैं आप, लाइक मैंने ये दिया था शायद, ओके ये, और दूसरा वाला था ब्लू, ये दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली कुछ भी ले रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है, तो कुछ भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं, दो अलग डिफरेंट कलर्स। उसके बाद आपको एट्रीब्यूट डेंसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डेंसिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, कि डेंसिटी के थ्रू ही ये मिक्स होंगे, क्योंकि हर कलर की डेंसिटी अलग होती है। या फिर आप सेम डेंसिटी भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक की ज़्यादा एक की कम, तो मैं इसकी थोड़ी कम रखूँगा, लाइक 500 डेंसिटी ले लेता हूँ। एंड इसकी दे देंगे हम लाइक 650 और समथिंग। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा भारी हो गया, तो जब ये इस पर गिरेगा तो वो इम्पैक्ट दिखेगा। ओके, अब मैं इसको मर्ज करता हूँ दोनों को। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डेंसिटी होना चाहिए। उसके बाद मर्ज किया मैंने इन दोनों को, एंड यहाँ पे एक नल लगा दिया, उसको दे दिया आउटसोर्स। ओके, आउटसोर्स हो गई मेरी। यहाँ पे मैं डॉपनेट लेता हूँ अब इसको सिमुलेट करने के लिए, डॉपनेट हो। एंड यहाँ पे नॉर्मली मैं लगाऊंगा ग्रेविटी और फ्लिप सॉल्वर, फ्लिप ऑब्जेक्ट।
ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें ले ली। अब इनको 1 बाय 1 करके मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स सा दिखाएगा, इसको हटाना है हमें, क्योंकि हम सोर्स के थ्रू बनाएंगे इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना खुद का सोर्स लिया। तो Ctrl+C करो इसको यहाँ से, एंड यहाँ पे लो वॉल्यूम सोर्स और इसको कनेक्ट कर दो सोर्सिंग वाले टैब में। ओके, एंड यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपली इसको पेस्ट करो इसमें। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनिशियलाइज जाके सोर्स स्मोक है, इसको कर देना है सोर्स फ्लिप। जैसे आप सोर्स फ्लिप करते हैं, यहाँ पे इस तरह से सरफेस वगैरह ले लेगा, वो है ही नहीं, हमने पार्टिकल के थ्रू किया था। पार्टिकल टैब में आना है और यहाँ ग्रुप को हटा देना, क्योंकि हमने ग्रुप नहीं बनाया बाहर कुछ भी, तो ग्रुप हटा दो यहाँ से। तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये देखो इस तरीके से ब्लैक एंड ये इसमें टाइप में दिखेंगे। तो यहाँ पे जाना है गाइड पे, एंड पार्टिकल्स पे जाके इसको पार्टिकल कर देना, तो ये दिखने लगेंगे आपको। ओके, तो ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है, पहले मैं इसको छोटा करता हूँ। वॉल्यूम मोशन पे जाके इसको 5 बाय 5 कर लेते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सी हाइट दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, 2.5। तो हाइट दे दी मैंने। डी प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे इसको बैकग्राउंड को हम लाइट कर देते हैं अपना। तो ये देखो ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि ये इसका खुद का एक प्रीसेट है इसमें, मेरा ब्लू एंड वाइट करके। तो मैं यहाँ पे इसको नन कर दूंगा, तो मेरा ऑरेंज और ब्लू कलर जो था मैंने बाहर दिया था वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सही से एमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल सेपरेशन बहुत कम है। जो हमने बाहर दिया था यहाँ पे उससे बहुत कम, 0.006 था, तो मैं भी यहाँ पे 0.006 दूंगा, ठीक है। अब चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एमिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले कोलिजन लगाऊंगा मैं, एक ग्राउंड लगाऊंगा एंड देन एक वो बॉक्स लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड लगाता हूँ, मर्ज, और यहाँ पे ग्राउंड प्लेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक और मर्ज लो, स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, और इस स्टैटिक ऑब्जेक्ट में मैं वो बॉक्स लूँगा जो मैंने यहाँ बनाया था। तो इसके नीचे भी एक नल लगा देते हैं, एंड स्टैटिक, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कहाँ पे पेस्ट करना है, इस सॉफ्ट पाथ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये विजिबल भी हो जाएगा, एंड एक बार चेक कर लेना अपने कोलिजन में जाके कि ये विजिबल है या नहीं। तो इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। तो इसकी सैम्पलिंग में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, लाइक 80 कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर बॉक्स यहाँ पे दिखेगा हमें, या फिर 50 कर देते हैं। उसके बाद इसको हाइड कर दो, डिस्प्ले बॉक्स कर दो ये वाला। एंड इसको चेक करने के लिए नॉर्मली अपने दोनों मर्ज को यहाँ से कर देना म्यूचुअल पे, क्योंकि लेफ़्ट या राइट आप हो सकता है इधर लगा दें कभी इधर लगा दें, तो वर्क नहीं कर पाएगा स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इन दोनों को म्यूचुअल पे रहने देना, तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कोलिजन को। अब यहाँ पे चलाता हूँ मैं इसे, तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो ये थोड़ा हैवी हो रहा था, तो मैं इसकी पार्टिकल सेपरेशन को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लाइक 0.08 कर दूंगा। और अब क्या करना है, ये विस्कस नहीं है कहीं से भी, आप अगर देखें तो ये जस्ट गिर रहा है एक वाटर ड्रॉपलेट की तरह, ठीक है। ये विस्कस नहीं है, तो मुझे पहले इसको विस्कस बनाना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लिप ऑब्जेक्ट पे जाना एंड कोलिजन में जाके फिज़िक्स में जाके यहाँ पे विस्कोसिटी है, इसको कर लेना 10, और फ्लिप सॉल्वर में जाके यहाँ जिस विस्कोसिटी है उसको इनेबल कर लेना, और विस्कोसिटी बाय एट्रीब्यूट भी इनेबल कर लेना। अब इसको चलाते हैं एंड अब आप देखेंगे एक विस्कस फील देगा, एक पेंटी फील देगा, जैसे पेंट का विस्कस होता है उस टाइप से। तो ये देखिए अभी ज़्यादा फैल नहीं रहा है एंड जस्ट ड्रॉप हो गया यहाँ पे और गिरेगा, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करेगा। लेकिन अभी इसमें वो चीज़ फील नहीं आ रही कि वो उस पर ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर मर्ज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा अभी इसको ट्रांसफ़र करना है इन दोनों के कलर को एक दूसरे पे। तो उससे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट एंड ब्लैक कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी आपको कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ, और सॉरी इसको वाइट करता हूँ मेन को, एंड जो उसके ऊपर गिर रहा है उसको मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका जो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे कलर और डेंसिटी जो है हमें इसके ऊपर ट्रांसफ़र करनी है, दोनों में एक दूसरे के ऊपर। तो सिंपल क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मुझे एक और सॉल्वर लेना पड़ेगा, सॉफ्ट सॉल्वर। और उस सॉल्वर मैं किस में लगाऊंगा, एक काम करते हैं मल्टी सॉल्वर लेता हूँ, मल्टी सॉल्वर, और इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने
फ्लिप सॉल्वर को यहाँ पे लगाया, फ्लिप ऑब्जेक्ट को, एंड इसको इस पर क्लिक किया एंड इसको भी यहाँ पे, तो मैं अपना दूसरा सॉल्वर भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे लेना है एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र, यहाँ लगाना है एंड दोनों इनपुट को एक से कनेक्ट करना है क्योंकि हमें एक दूसरे में ही वो ट्रांसफ़र करने हैं। और यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लो CD एंड डेंसिटी, इसको ऊपर वाले को बंद कर देना एंड यहाँ पे दे दो इसको मैक्स सैम्पल काउंट 5 और इसको दे दो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को 0.1। ठीक है, अब चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है हमारा, चलाते हैं इसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के बीच में ये जो ग्रेश पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसी के थ्रू हुआ है, एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो वो मर्ज कर रहा है उन दोनों को जितना हो सकता है उससे, एंड मैक्स सैम्पलिंग से वो थोड़ा सा और उसको बेटर इन्हेंस एक्यूरेट कर पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये इसके ऊपर गिर रहा है तो वो उसको हटा रहा है बाकी को अलग, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप डेंसिटी में भी कुछ चेंजेस करके उसको फील दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि इसको इसके ऊपर कैसे ट्रांसफ़र किया है हमने। ठीक है, तो वाइट कलर के ऊपर हमने जो ब्लैक कलर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो अब कलर कुछ भी हो सकता है, मैंने जो पहले लिया था वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आउट करूँगा यहाँ से और मैश में देखेंगे कि मैश में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी तो ये सिंपल पार्टिकल्स हैं, अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया भी नहीं हमने। ठीक है, बाहर आया मैं एंड यहाँ पे लूँगा मैं डॉप इंपोर्ट फील्ड्स, यही लेना आपको डॉप इंपोर्ट फील्ड्स, एंड डॉप नेट डालो यहाँ पे और इसके अंदर जाके फ्लिप ऑब्जेक्ट जो है इसको नेम कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे चूज़ करना है प्रीसेट, तो मैं नॉर्मली एक पे क्लिक कर देता हूँ इस पर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 57 फ्रेम पे क्या आ रहा है। ठीक है, ये रहा, ये सब ले रहा है, ग्राउंड बॉक्स सब ले रहा है। तो मुझे सिर्फ फ्लिप ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं इस फ्लिप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ ये मिलेंगे मेरे पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है हमें पार्टिकल फ्लूइड सरफेस, इससे हम क्या करेंगे, इसको मैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे सेम पार्टिकल सेपरेशन देना है, यहाँ पे 0.006 नहीं 8 किया था मैंने वहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा मैश। ठीक है, आप इस और कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा बहुत स्मूथ वगैरह ऑन कर सकते हैं यहाँ से जस्ट, लेकिन कलर जो है, कलर हम यहाँ से लेंगे एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो ऊपर जो कलर था यहाँ पे, इसको हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, फर्स्ट इनपुट कनेक्ट करना है पार्टिकल फ्लूइड सरफेस में, एंड सेकंड इनपुट को कनेक्ट करना है अपने जहाँ से आपको कलर की डेटा लेके आना है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप अभी से ही यहाँ पे कलर ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे CD चाहिए, ना कि सारे एट्रीब्यूट्स। तो मैंने यहाँ पे CD लिया एंड इस पर जाके अब डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को नॉर्मल रहने दो। अब यहाँ पे मैक्स काउंट सैम्पल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये 1 है। तो यहाँ पे पैचेस दिख रहे होंगे आपको जब ट्रांसफ़र हो रहा है वो, तो वो प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो मैं इसको बढ़ा के 50 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली वो ब्लेंड हो रहा है उसके साथ कलर। ठीक है, ये करना है आपको, ये थ्रेशोल्ड वगैरह डिफ़ॉल्ट रहने दो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत ब्लर करना चाहें इसको तो वो भी ब्लर भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ब्लर। ओके, ये रहा, यहाँ पे CD, इसको सैम्पल को 50 कर दो, तो ये देखो और ब्लर हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ब्लर हमें करना है, क्योंकि वो पेंट है, इतना ब्लर नहीं होगा वो। तो मैं उसको नॉर्मली 1 या 2 पे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो अब आपको जस्ट यहाँ पे कलर चेंज करना है ऊपर इसमें, और आपका ये रेडी हो जाएगा बन के। ओके, नॉर्मली मटेरियल वगैरह डालिए और रेंडर कर दीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से हुडनी की टिप्स एंड ट्रिक्स या वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ हर वीक। तो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।